हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ठीक है, सभी आ गए, सभी जुड़ गए। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, क्या चर्चा हो रहा था आप लोगों का, हम जब नहीं थे स्टार्टिंग में? गीता माता जी प्रभु जी गीता अपना माता जी के बारे में वही दिखा रहे थे हम लोग को। अच्छा, अरे फिर से तो यही लोग बार बार फिर वीडियो बंद हो रही, इसका क्या इलाज कर रहे लोग? फिर गंगा में इसको। प्रभु जी प्रभु जी आपका बैकग्राउंड के कारण तो नहीं हो रहा है ना? बैकग्राउंड बंद कर बोल। पहले का जैसे ही रोग होने लगा, पहले जैसे हो रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, क्या चर्चा हो रहा था? गीता माता जी को क्या मिला? गीता माता जी को आप जो बुक भेजे थे ना, उसी के बारे में चर्चा हो रहा था। क्या क्या बोल रहे थे? बुक के बारे में बता रही थी। कुछ कृतज्ञता प्रकाशित हुआ? कृतज्ञता मुझे धन्यवाद दिए? नहीं दिए। नहीं दिए। धन्यवाद देने से तो कम पड़ जाता है प्रभु जी। धन्यवाद जो शब्द है वो धन्य है, इसके कुछ नहीं। ग्रेटफुलनेस बोलने के लिए ग्रेटफुलनेस भी छोटा पड़ जाएगा प्रभु जी। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, अब ये कब देखूं, ये उत्सुकता हो रही है। आपको खुशी हो रहा है, आपको खुशी हो रहा है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मेरा वीडियो बार बार ऑफ हो रहा है। अभी मेरा टेंशन चढ़ गया माथा में, सच में मुझे कभी मूवी याद आया, यद्यपि नहीं बोलना चाहिए। एक मूवी में एक गुंडा था, तो उनका अगर कोई टेंशन देते थे ना, मतलब क्या बोलते हैं, अगर उनको कोई टेंशन देते तो उसका प्रेशर चढ़ जाता था। तो देख देख मुझे प्रेशर मत दो, वो खैनी खाता था, प्रेशर को कम करने के लिए खैनी खाता था। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा जिस टाइम कृष्ण कथा के समय अगर कोई बाधा पहुंचता ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लक्ष्मी भी कभी कभी जब कुछ नहीं बोल पाते, कोई ऐसे अनम्यूट करके चिल्ला रही है या चिल्ला रहे हैं और ये कृष्ण कथा बोल रहे हैं, मैं जब साइड में रहता हूँ मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा होश में रहो, क्लास देने के टाइम पूरा बैकग्राउंड हर तरफ चेक करो। तो चलिए, इस भय से अभी पूरा आ गया, अभी अभी मतलब वीडियो आ गया है। गंगा में जब बोला इसको गंगा में डुबा देंगे लैपटॉप को, तब वो भय से बोले हाँ बाबा नहीं, मुझे रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम। ठीक है, जैसे भगवान रामचंद्र जब किया था ना, ये सागर को पूरी तरह से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गीता माता जी क्या बोल रहे थे अनामिका माता जी को, हम सुने थोड़ा सा। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है, अगर बहुत सारे चैनल है तो जूम क्लास में आने की क्या जरूरत है, वही चैनल में जाके सुनना है। नहीं, वो बोल रहे थे कि हमारे पास समय नहीं है, तो हमने बोले कि समय नहीं है तो भी अपन कान में लगा के काम करते करते वो भी सुन सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, लेकिन अपना क्लास को पहले ध्यान देना है। अगर यहाँ पर हमारे विश्वास प्रभु जी का लड़का है, उसका अपना एक क्लास है, अगर वो क्लास को छोड़ के अगर सिर्फ जूम क्लास में ही बैठे रहे तब तो हुआ उनका बेड़ा पार। उनका अपना क्लास भी देखना है और साइड में आपका और साइड में जूम। उसी प्रकार हमारा अपना जो भागवतम क्लास है ये है पहला, उसके बाद समय बचे तब दूसरा इधर उधर का चैनल में जा सकते हैं, है ना। नहीं तो जो इधर उधर जो खिचड़ी खाते हैं ना, उनका प्रॉब्लम है।
महाप्रभु उसको पसंद नहीं करते। एक बार की बात है, एक चलिए जब ये प्रसंग आ गया तो बता ही दे रहे। एक भक्त था जिसका नाम था मुकुंद। भक्त का क्या नाम था? मुकुंद। तो मुकुंद क्या करते थे, जब मायावादी लोग मायावादी आलोचना करता थे, निराकारवादी, तो वहां भी जाके वो मायावादियों का, निर्विशेषवादियों का फिलोसफी सुनते थे। जब महाप्रभु जब प्रवचन करते थे तो उस समय भी वहां पे सुनते थे। कोई पर बौद्धिक चर्चा होता था, वो बुद्ध के सामने भी जाके वहां पे सुनते थे। तो महाप्रभु एक दिन बोला कि इसको मेरे सामने मत लाना, ये खिचड़ी खाने वाला है, हर जगह चाटता है, इसका कोई ठीक है, इनको मेरे सामने मत लाना। तो फिर एक उसको रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु। महाप्रभु जब रिजेक्ट कर दिया तो बोले कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। तो वे 3, 4, 5 दिन, 7 दिन हो चुका है। 7 दिन होने के बावजूद भी महाप्रभु उनको देखना नहीं चाह रहे। तो भक्तगण बोले, महाप्रभु मुकुंद तो आपसे पूरी तरह से मतलब लालायित है, आपको दर्शन करने के लिए, आपसे भेंट करने के लिए। बोले कि नहीं, मैं तो उनको दर्शन नहीं दे सकता। बोले कि क्यों? क्योंकि इम्पर्सनलिस्ट है, वो मायावादी है, निर्विशेषवादी है, वो सब जगह जाता है। एक जगह में फिक्स अप होना है, पहले क्लास को समझना है, पहले तथ्य को समझना है कि कृष्ण साकारवादी या निराकारवादी, लेकिन वो हर जगह ओ अच्छा, हाँ कृष्ण का है, वो निराकारवादी, ठीक, हाँ, वहां भी जाके वो ताश खेलेगा और यहाँ भी आके ये करेगा, इधर भी करेगा। तो वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया। ए दीक्षा, डोंट डिस्टर्ब, डोंट, साउंड को मत, चुप रहो। तो कुछ भक्तगण जाके बोला महाप्रभु अगर वो आपका दर्शन नहीं पाएंगे तो अपने जीवन को त्याग देंगे, अभी क्या करेंगे? तो आप कम से कम ये एवरेज टाइम बताइए कि कब तक आप उसको दर्शन देंगे। तो महाप्रभु ने बोला कि 1 लाख जन्म के बाद। क्या बोले? 1 लाख जन्म के बाद उनको मैं दर्शन दूंगा। तो अभी जैसे ही मुकुंद को ये खबर दिया, मुकुंद पूरा नाचने लगा। तो बोले क्या, अरे आप नाच रहे पागल की तरह? 1 लाख जन्म साधारण बात है क्या? 1 लाख जन्म के बाद कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी बकरी बनेंगे, कभी भेड़ा बनेंगे, कभी गोरू, कभी बैल, कभी 1 लाख जन्म के बाद आपको महाप्रभु दर्शन देंगे। तो आप इसमें आनंद की क्या बात है? बोले कि मैं आनंद इसलिए हूं, मुकुंद बोल रहे, क्योंकि महाप्रभु का वाणी कभी झूठा नहीं हो सकता। वो बोल दिया मीन्स होगा ही, चाहे 1 दिन बाद हो, 10,000 वर्ष बाद हो या 1 लाख जन्म बाद हो, होगा ही होगा। तो ये खबर जब महाप्रभु को सुनाया तो महाप्रभु बोले कि क्या रिएक्शन हुआ उनका, मुकुंद का, जब मैंने बोला 1 लाख जन्म के बाद उनको दर्शन देंगे? बोले कि महाप्रभु वो तो नाचने लगा। बोले क्यों? बोले कि उनको विश्वास हो गया कि कम से कम हो सकता है इस जीवन में नहीं, दूसरे जीवन में नहीं, 1 लाख जन्म के बाद दर्शन तो होगा ही, क्योंकि महाप्रभु का वचन कभी खाली नहीं है, मिथ्या नहीं होगा। तब महाप्रभु बोले एक काम करो, उनको लेके आ जाओ। बोले कि क्यों? आप तो 1 लाख जन्म के बाद बोले थे। बोले कह रहे उनका 1 लाख हो गया। तो महाप्रभु के पास उनको लाया, है ना। तो जो भी है, एक तरफ से बहुत सारे कथा सुनना भी अच्छा है और अपना क्लास में रहना भी अच्छा है। अभी गीता माता जी दोनों फिलोसॉफी आप सबके सामने दिए है, क्या करना है जी। शिखा माता जी की दीदी है, यस, नेहा नाम है गीता माता जी की बेटी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, गीता माता जी का कहना ये नहीं था कि कोई दूसरा चैनल पर जाओ। प्रभु जी माता जी लोग का इतना सारा वीडियो है कि जिसको हम काम करते समय ही सुन सकते हैं, अगला अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रह्म संहिता का माता जी जो दी है ना, वो माता जी जानना चाह रही थी, तो उनको कहना था कि बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब में, उसको आप सुनते रहिए, काम करते रहिए, ऐसा माता जी ने बोली। मुझे पता है, मैं एक्चुअली थोड़ा माँ पुत्र का रिश्ता है ना, इसीलिए कभी कभी थोड़ा, जैसे पुत्र डांटते अपनी माँ को, इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ से नफरत करते, नहीं रहना आपके घर में, मुझे जाओ आप ना, ऐसे को बच्चा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि माँ से नफरत करता है। गौरव भी तो कभी कभी करते हैं अपनी माँ से, अनामिका माता जी से, नहीं रहना आपके साथ, चलो मैं जा रहा हूँ कहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गौरव अपनी माँ से नफरत करते। कभी कभी अतुल्य भी अपने पिताजी को बोलते कि आप अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या, मैं मामा घर चला जाऊंगा, नानी घर चला जाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी से नफरत करते,
है ना। तो ये कुछ फिलोसॉफी है, तो वही है, नफरत के लिए ऐसा नहीं, मैं जस्ट बोला, इसीलिए बोला कि अगर हर बहुत सारे चैनल है तो जूम क्लास में आने की क्या जरूरत है, चैनल को सुनना है, मजाक है, डोंट वरी, उतना सीरियस नहीं लेना। मेरा बात वैसा होता है, जो टिकने वाला है वो टिक जाता है, जो नहीं टिकने वाला है एक दिन में भाग जाता है। तो आप लोग तो नहीं जाएंगे कहीं पर, वो मुझे पता है क्योंकि एक दिन लक्ष्मी मुझे बोल रहे थे, मोटरसाइकिल में पीछे बैठे हैं और मैं मंदिर से आ रहा हूँ घर, तो बोले कि मैं भक्तों को उतना वीडियो ऑन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं किसका क्या हार्ट होगा। लेकिन पता नहीं आप ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबका प्रैक्टिस हो जाए, मतलब सबका हैबिचुएटेड होगी, प्रभु जैसे बोलेंगे और मुझे सुनना भी है। लेकिन मैं अगर बोल दूं तो उनको हार्ट फील होगा, बोले कि ठीक है आप अपने तरह रहो, मुझे अपनी तरह रहने दो, मेरा काम मैं करूंगा, आप अपना मधुर वाणी से सबको रिझाओ, मुझे तो डांट के समझाना है। तो जो भी है, हम लोग क्या चर्चा किए थे, हम लोग पूरा डिस्कशन हो चुका है, क्या बोलते हैं ओवरव्यू, सभी थोड़ा बहुत दे दिए ओवरव्यू, पानी कैसे पीना चाहिए वो भी शिक्षा हो गया। तो हर तरफ से हम लोग को अल्टीमेटली, तो आज जो भागवतम क्लास मैंने मायापुर टीवी में दिया, कौन कौन सुने, हाथ उठाइए, कौन कौन सुने। एक गीता माता जी, विभा माता जी, प्राण मोहन प्रभु और अतुल्य, ठीक है, अच्छा ठीक है, बाकी भक्तगण सुन लेंगे बाद में, ऑलरेडी तो ना नॉन किशोरी माता जी का तबीयत खराब। अच्छा, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ये श्लोक के बारे में, हम लोग भूल गए, बहुत देर से ओवरव्यू के कारण हम लोग भूल चुके कि द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक संख्या है 9-10, ये है। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च जुजुत्सुर्ग तमोयम ब्रिकोदरश्च धम्मश्च स्त्रियो मत्स्य यशुतादय न सहिर विहुंति विरहम सांख्य धर्म। अर्थात उस समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र जुजुत्सु कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धम्म तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तो यही भाव हमारे अंदर कब आएगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज का उत्तर देते, प्रभु जी वो ईशोपनिषद कोई क्रिश्चियन रिलीजन नहीं है। कितना दिन आप लोगों को बोले हैं 108 उपनिषद होता है, 108 उपनिषद, उनमें से एक उपनिषद का नाम है ईशोपनिषद, एक उपनिषद का नाम है गीतोपनिषद जिसे भगवत गीता कहा जाता है, कठोपनिषद, मांडव्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, उसी प्रकार ये जितने सारे 108 उपनिषद, उनमें से सर्व प्रमुख उपनिषद क्या है, ईशोपनिषद, जिसमें 15 मंत्र है। ठीक है, हो जा रहा है मन ही मन जब तो ये 108 उपनिषद है, उनमें से प्रमुख ईशोपनिषद। फिर जितने सारे भागवतम आदि वेदांत सार का सार बुक है ब्रह्म संहिता, वो भी माता जी को भेजे, ईशोपनिषद भी भेजे। उपदेशामृत, समस्त उपदेशों का अमृत क्या है, रूप गोस्वामी का, वो उपदेशामृत भी भेजे। और प्रभुपाद लीलामृत, वो पुस्तक भी भेजे। और क्या है, और क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत समस्त पुस्तकों का सार है। यही पुस्तक भक्ति विनोद ठाकुर 1896 ईस्वी में मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा में भेजा था। ये बुक्स पहले प्रभुपाद इसको इस्टेब्लिश किया 1965 में, और 1896 ईस्वी में भक्ति विनोद ठाकुर ये पुस्तक को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कहां पर भेजा था, मैकगिल विश्वविद्यालय, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा। ठीक है, तो सभी कुछ कुछ तो बात की, लेकिन हमारे मंजू माता जी तो एकदम चुपचाप है। मंजू माता जी, आप खुश है ना, यू हैप्पी? नेपाली अगर आता तो मैं नेपाली में भी बात करता, क्या करूं, नहीं तो थोड़ा प्रसन्न हो जाता, क्योंकि सभी अपनी भाषा चाहते हैं। ठीक है, आप खुश हैं, चलिए। तो आज का श्लोक है हमारा कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले जाने वाले हैं, रथ पर बैठ गए। कल के श्लोक में हमारा क्या हुआ, रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। तो ये सब खबर, ये सब समाचार जब इसको पता चला, धृतराष्ट्र को, द्रौपदी को,
सुभद्रा को, उत्तरा को, कुंती, जुजुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, सभी क्या हुआ? मूर्छित हो गए। क्या हम लोग कभी ऐसे मूर्छित हुए हैं भगवान कृष्ण के लिए? अगर मैं कहूं हाँ, लेकिन ऐसा मूर्छित होना चाहिए। किसका उदाहरण दे? मुरारी बोले थे ना कि अगर मुझे मोबाइल नहीं देंगे, अगर मैं जूम क्लास ज्वाइन नहीं करूंगा तो मैं पूरी तरह से मैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ बोले थे। हाँ, छोटा बच्चा। आप एक बार, आपका क्या अपने लाइफ में क्या घटना है जो आपका माता पिता बुक को सब चोरी कर दी, मतलब छुपा दिए थे, है ना? तो उस समय आप भी मूर्छित जैसा हुए थे, लाइक दैट, जो भी है। तो अल्टीमेटली अभी एक बार की बात है, गीता माता जी के घर में घंटी था। घंटी मतलब समझ रहे, जब अगरबत्ती हम लोग देते ऐसे घंटी बजाते, उनका पति देव घंटी को फेंक दिया था। आपका प्रभु जी ना, माता जी या कोई दूसरा? कौन? घंटे नहीं, जलता हुआ दिया कोई उठा के फेंक दिए, फोटो सब उठा के फेंक दिए थे। अच्छा, मतलब आप जब भगवान की पूजा कर रहे थे उस समय जलता हुआ दिया के साथ वो सब फेंक दिए थे। हाँ। तो उस समय आप रोए थे या सिंह गर्जन की तरह किए थे? क्या? नहीं रोए थे, सिंह गर्जन की तरह बोले जितना फेंकना है फेंको, बोले हाँ, आपके फेंकने से थोड़ी जाएगा। तो जैसे इसका उदाहरण किसका देंगे? किसका याद आ रहा है कि भक्तों को अच्छा चलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आप लोग कौन कौन सुने हैं? चिरमिरी का नाम कौन कौन सुने? चिरमिरी का नाम सुने हैं कोई? छत्तीसगढ़ में है जगह का नाम चिरमिरी। कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। अतुल्य जानते हैं? सच बोलना है, ऐसे अंदाज से मत बोलना। हाईएस्ट रेनफॉल, पापा जानते बारिश पापा। हाँ, हाईएस्ट रेनफॉल होता है। रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ चिरमिरी। ठीक है, तो बता रहा हूँ, चिरमिरी का घटना बता रहा हूँ। वो तो चेरापूंजी है। क्या? तो बारिश तो चेरापूंजी में होता है। बारिश का बात नहीं बताए, हम चिरमिरी का बात किए। चिरमिरी कोई जानते हैं जगह? इतिहास भूगोल पढ़े हैं? चिरमिरी हम गए थे प्रचार के लिए। चिरमिरी जगह का नाम सुनने से ही मुझे हंसी आ रहा है। तो चिरमिरी में एक जगन्नाथ मंदिर है। ऐसा मंदिर है, ऐसा लगेगा आप जगन्नाथपुरी में आ गए। तो एक दिन एक प्रभु जी के घर में हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि रविवार का दिन था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवत गीता सब ऑफिस कार्यालय बंद था। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना थोड़ा उनके घर में जाएं और प्रोग्राम करें, थोड़ा हरि नाम कीर्तन, प्रवचन, प्रसादम पाके आना है। तो उस समय दो लड़की थी। एक लड़की मतलब उम्र कितना होगा, एक का 18 साल और एक का 17 साल। तो दोनों ही इस्कॉन से जुड़े हैं, पटना से। पटना में वो लोग पढ़ती थी, जिसके कारण वहां से जुड़े। तो यहाँ पे अभी गांव में आ गए। तो जब हमारे इस्कॉन का गाड़ी आया, जिसके कारण वो लोग आनंदित हुए। तो चलो थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। तो जो उनकी बहन थी, तो उनकी बहन के पास एक छोटा सा गुड़िया था। वो गुड़िया नहीं, हुआ था लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल नहीं, एक्चुअली एक प्लास्टिक का बना हुआ कृष्ण का मूर्ति था। तो ऐसे सभी हम लोग आए बस से उनके घर में प्रोग्राम करने के लिए, एक दूसरे भक्त के घर में प्रोग्राम करने के लिए। तो सभी जो प्रसादम पाए ना, खीर, पायस, और उसके बाद हाथ धोना है। तो हाथ अगर धोना है तब तो उसको रखना पड़ेगा, वो मूर्ति को, भगवान के विग्रह को, और रख के उसको हाथ धोना है। तो जैसे हाथ धोनोगे तो मजाक से मैं उठा लिया, मजाक से मैं उसको उठा लिया। और उठाने के बाद मैं सोचा कि थोड़ा लेके भाग जाता हूँ, जस्ट मजाक। तो जैसे लेके भागने, वो वहीं पर गिर गई, वो लड़की वहीं पर गिर गई, और छोटा बच्चा की तरह मेरा वो भगवान को लेके ऐसे करके रोने लगी। इतनी उम्र है 17 साल, वहीं पर गिर गई मिट्टी में। और मिट्टी में जैसे बच्चा जैसे रोता है, पूरा अपने अपने कपड़े को गंदा करते हैं अपने। कभी कभी माता पिता को कष्ट देने के लिए जब माँ उसको डांटते हैं, तो अभी माँ को उसको पनिशमेंट देने के लिए, क्या पनिशमेंट, इसको साबुन से धोना पड़ेगा उनके कपड़े को। तो क्या करेंगे, चलो गंदा कर देते हैं।
तो बच्चा क्या करता है, जमीन पे लेटता है, ऐसे करते, ठीक है। तो अभी वो लड़की 17 साल की लड़की, वो क्या किया, वो पूरा रोने लगे। तो उनकी दीदी बोले प्रभु जी जल्दी दे दीजिए, नहीं तो ये बेहोश हो जाएगी। मैं बोला कि क्यों? बोले कि ये बहुत प्यार करते हैं कृष्ण से। मैं बोला ओ माय गॉड, तुरंत आके दे दिया। तो जरा सोचिए कि ये किस तरह के भक्त है। यद्यपि कोई बोल सकता है सेंटिमेंट है, लेकिन नहीं, सेंटिमेंट नहीं। कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज सेंटिमेंट नहीं होता। महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में थे, जगन्नाथपुरी में, जैसे जगन्नाथ का दर्शन किया तो महाप्रभु मूर्छित हो गए, गिर गए वहां पर। तो बहुत सारे जो पंडा लोग थे, पंडा लोग क्या किया, इनको बोले यहां से निकालो, क्योंकि सेंटिमेंट है, कहीं पर कुछ ज्ञान व्यान नहीं है। हाँ, तो सेंटिमेंट तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे बोले कि रुको। गोपीनाथाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य आए और उसके बाद में पता चला कि सेंटिमेंट नहीं है, सच में इनके अंदर कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, ये सेंटिमेंट कोई। तो उसी प्रकार जो लड़की थी वो ऐसे ही मतलब छटपटा नहीं रही थी, बल्कि वो मूर्ति को साक्षात भगवान मानते थे। और मीरा के जीवन में भी यही। तब से मैं उस लड़की को मीरा नाम दी, मीरा, जैसे में उसका नाम है कुछ ललिता या क्या नाम है, तो मैं उनको बोला कि अरे आप तो एकदम मीरा जैसे। तो मीरा के जीवन में भी वैसा ही, जब मीरा छोटी बच्ची थी, ये अद्दा की तरह, जो अभी अपने कृष्णा फोटो को वो प्यार कर रहे हैं, तो अद्दा की तरह थी, छोटी बच्ची। सभी देख पा रहे हैं अद्दा को? अद्दा को देख पा रहे हैं? सभी देखे हैं अद्दा को? ये थोड़ा बोलो तो, हरे कृष्ण बोलो तो सभी कैमरा में आ जाएगा। बोलो हरे कृष्ण बोलो, अद्दा हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। हाँ, तो मीरा जो थे इस तरह छोटी बच्ची थी, तो बचपन में उनकी दीदी की या किसी की शादी हो रही थी, तो अपनी माँ से पूछी कि माँ क्या हो रहा है यहाँ पर? बोले कि अरे आपकी दीदी की शादी होने वाली, इसीलिए बारात लेके आ रहे हो। बोले तो मेरी शादी कब होगी? बोले कि हाँ आपके साथ तो शादी तो ऑलरेडी हो चुकी। किससे? बोले कि ये आपका गिरधर है ना, वो जो छोटा सा मूर्ति, वो तब से मीरा वो गिरधर को, मूर्ति को ही अपना पति माने, है ना। तो ये ये कोई सेंटिमेंट चीज नहीं है, ये कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है। आप लोग कल एक वीडियो देखे ग्रुप में, जो दीक्षा कितना डांस कर रही थी, एकदम गोपी सज के, राधा रानी सज के। कौन कौन देखे? हाथ उठाइए। कौन कौन देखे? गीता माता जी, विभा माता जी, नेहा बने थे। अच्छा, ममता माता जी भी देखा। अच्छा, राधा रानी नहीं बने थे प्रभु जी। क्या बने थे आप? बने थे मीरा। वो मीरा, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तुम प्राणमोहन प्रभु जी के गली गली हरि गुण। आप तो किसी दूसरे जगह नहीं गए ना, आप तो अपने नाना जी के घर में ही गली गली नाच रहे थे, ठीक है। तो बहुत सुंदर। तो ये कुछ भाव जो है ना, बचपन से जो चीज मिलता है, बचपन से अगर इस तरह का भगवान के प्रति सेंटिमेंट हो जाता है, सेंटिमेंट नहीं, भगवान के प्रति प्रेम अगर हमारा हो जाता है, तो वृद्धावस्था तक रहता है। इसीलिए हम लोग को बचपन से ये सब शिक्षा देना चाहिए, करना चाहिए। और अतुल्य, भागवतम क्लास के टाइम कुछ खाना नहीं, एकदम साइलेंट, नो ईटिंग, ओनली ड्रिंकिंग, ठीक है। अगर खाएंगे तो वीडियो करके, और खाएंगे क्यों, अभी इस टाइम खाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि खाने में अरे कितना सुंदर चानाचूर, टेस्टी, तो भागवत कथा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तथ्य कथा को सुनने के लिए एकदम सीरियस होना है। देख रहे विश्वनाथ प्रभु जी कितना सुंदर, सिर्फ ध्यान से सुन रहे, एक वर्ड भी नहीं निकाले, सिर्फ चादर ओढ़ के, ना पानी पिए ना कहीं पर, कितना कष्ट करके प्रभु जी सुन रहे। उम्र कितना है जानते हैं? 70 साल, 70 प्लस, कितना ध्यान से सुन रहे हैं। इस संसार में सबसे बड़ा तपस्या क्या है जानते हैं? सुनना, किसी को सुनना। कलियुग में सबसे बड़ी तपस्या है किसी की बात को सुनना। ये सबसे बड़ी प्रभु जी तपस्या। पानी तो पी सकते हैं ना? हाँ, पानी पी सकते, सो सकते, जो भी है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे द्वारका, तो सभी व्यक्ति मूर्छित से हो गए।
अभी प्रश्न उठ सकता है कि हम लोग मूर्छित क्यों नहीं है, हम लोग तो भगवान से दूर है। शायद इसी का मेरा क्लास हुआ था क्या मायापुर टीवी में, जो इसी विषय में मुझे याद आ रहा है। हम लोग तो भगवान से ऑलरेडी दूर है, फिर भी हम लोग मूर्छित क्यों नहीं हो रहे। वो लोगों को पता चला कि हस्तिनापुर छोड़ के अभी ये लोग द्वारका चले जा रहे, भगवान श्री कृष्ण बलराम द्वारका चले जा रहे हैं, है ना। तो जिसके कारण उसको बेहोश, वो मूर्छित हो गए, हाय रे मेरा कृष्ण हमको छोड़ के चले जा रहे। तो कृष्ण तो ऑलरेडी हम लोग को छोड़ चुके, हम लोग कहाँ है, पृथ्वी मंडल में, और भगवान कहाँ पर है। ब्रह्म संगीता में क्या सुने गीता माता, भगवान कहाँ रहते हैं, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्स, गोलोक धाम में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं, और हम लोग कहाँ हैं, कोई नेपाल में है, कोई भूटान में है, कोई उड़ीसा में है, कोई दुर्ग में है, कोई इंडिया में है, कोई पटना में है, पृथ्वी लोक में। हाँ पृथ्वी लोक में है। तो हम लोग हर जगह। एक चीज में बोलना भूल गया, एक चीज मुझे मेरे मन में ख्याल आ रहा था जब रिस्टार्टिंग हो रहा था कंप्यूटर। जब भक्तगण सभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे थे ना, तो मेरे हृदय में बहुत आनंद आया। मैं सोचा देखिए ये भागवतम क्लास का क्या प्रभाव है। एक्चुअली कृष्ण कथा बोलना उतना साधारण बात नहीं है, यद्यपि कोई बोल क्या प्रभु जी, हर कोई ये बोल सकता है, हर कोई कृष्ण कथा बोल सकती है, इसमें बड़ी बात क्या है, आप क्या क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कृष्ण कथा अपनी जीवा से उच्चारण करने साधारण बात नहीं है। एक श्लोक है ना कि शायद भागवतम नहीं, जज्जिघ्रा, वो क्या है श्लोक, जिसके जीवा से कृष्ण कथा उच्चारण होता है वो पिछले जीवन में पवित्र नदियों में स्नान कर चुकी है, अनेक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण कर चुके हैं। सभी तीर्थ यात्राओं के पावन नदी में स्नान करने के बाद ही उनको इस जीवन में कृष्ण कथा बोलने का अवसर मिला है। ये शास्त्रों का श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जज्जिघ्राम ऐसा करके है श्लोक वो। अच्छा ठीक है, भक्तगण ये रेफरेंस में बात दे दूंगा, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो शास्त्रों में ये चीज वर्णन किया गया है, अगर किसी के होठों से, किसी के जीवा से अगर भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, भगवान कृष्ण की लीला अगर उच्चारित हो रहा है, इसका मतलब वो पूर्व जीवन में दान, तपस्या, भक्ति, स्नान सब कुछ कर चुके हैं, जिसके कारण उनको इस जीवन में ये स्टेज प्राप्त हुआ है। अन्यथा ये स्टेज कोई साधारण बात नहीं। फिल्मों की बात तो हर कोई बोलेंगे, हाँ फिर अमिताभ बच्चन उसको मारे, अमरेशपुर इस तरह दौड़ रहे थे, ये सभी बोलेगा, बच्चा भी बोलेगा। लेकिन कृष्ण के बारे में बोलना, धेनुकासुर फिर आए, फिर कृष्ण बलराम उनको ये किए, फिर प्रलंबासुर आए, फिर तिरुनावर्ता आए, फिर कृष्ण ने उसको मारा, फिर जसोदा माता कृष्ण को बांधे, ये सब बोलना पूरा दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल। ये हर किसी के जीवा पे नहीं आते, तो जिसके जीवा में आया समझो उसका जीवन धन्य हो गया। इसीलिए तो मैं पहले भक्तों से ओवरव्यू लेता हूँ, क्योंकि ओवरव्यू टाइम पास करने की नहीं लेता। आप लोग ये मत सोचिए मैं चाहूं तो एक साथ में 5 घंटा क्लास दे सकता हूँ, एक ही बैठ में 5 घंटा दे सकता हूँ। लेकिन मेरा क्लास का उद्देश्य सिर्फ लेक्चर झाड़ना नहीं है, मेरे क्लास का उद्देश्य जैसा हूं मैं वैसा ही आप लोगों को बनाना है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, एक सच्चा गुरु शिष्य नहीं बनाते, सच्चा गुरु गुरु बनाते। हाँ, सच्चा गुरु शिष्य नहीं बनाते, सच्चा गुरु गुरु बनाते। ठीक है, ओवरव्यू में लिख के रखना, ये दीक्षा आप तो रिपीट किए ना मेरे साथ साथ, लिख के रखो उसे। सच्चा गुरु गुरु बनाते, सच्चा गुरु शिष्य नहीं बनाते। तो जो भी है अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है, इस क्लास का उद्देश्य है कि ताकि सभी कृष्ण तत्व विज्ञान को समझे। और ओवरव्यू में 2-3 माता, 2-3 प्रभु जी एक ही चीज रिपीट किए, वो ये था कि कोई डॉक्टर बनना चाहेंगे तो डॉक्टर की किताब पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनना चाहे तो इंजीनियर की किताब पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भक्त बनना चाहे तो क्या किताब पढ़ना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी के माध्यम से वो कृष्ण तत्व विज्ञान को समझ सकता है। और कृष्ण तत्व विज्ञान को अगर कोई व्यक्ति समझ गया तो क्या हुआ?
उनका मनुष्य जीवन सार्थक। हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे, जन्मों सफल जार कृष्ण दर्शन जार। उस व्यक्ति का जीवन सफल है जिनका कृष्ण दर्शन हो चुका है। और कृष्ण दर्शन मतलब क्या? आंखों से, जैसे हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, क्या कृष्ण दर्शन मतलब आंखों से देखना है? नहीं। कृष्ण दर्शन मीन्स कृष्ण तत्व विज्ञान को समझना है, उसको बोला जाता है कृष्ण तत्व दर्शन। क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है कि कृष्ण को देख सके, हमारे पास ये भी आंखें नहीं है कि हम लोग मन को देख सके, हवा को देख सके, तो फिर कृष्ण को कैसे देख सकेंगे? जब साधारण हवा को नहीं देख सकते जो मेटेरियल थिंग है, मन को नहीं देख सकते जो मैं सूक्ष्म चीज है, तो कृष्ण जो आध्यात्मिक चीज है उसको कैसे देख सकते हैं? इसीलिए कृष्ण का दर्शन करना कहां से होता है? कान से। कृष्ण दर्शन कान से होता है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ चीज पॉइंट बताए, उनमें से बताया कि भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक है कि उनका वियोग सह पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। कृष्ण इतने आकर्षक है। एक बार की बात है, 3 साल पहले मैं राधा माधव को देख रहा था। तो राधा माधव को देख रहे थे और एक हमारे साथ और एक ब्रह्मचारी प्रभु जी मेरे साथ थे। बोले कि जगन्नाथ प्रभु देखिए, संसार के जीव कितने पागल है, कितने मूर्ख है। ऐश्वर्या राय क्या कपड़े पहनते हैं? हो ना हो 5,000, 10,000 या 15,000 या 20,000 रुपये का कपड़ा पहनते। और ये राधा माधव का ड्रेस जानते हैं कितना लाख रुपया लगता है? राधा माधव का ड्रेस, मोर मुकुट, बंशीधारी, रोज स्नान करना, रोज चंदन से लेपन करना, नया नया ड्रेस, एक एक ड्रेस का लाख रुपया, 5 लाख 10 लाख रुपया लगता है एक ड्रेस में, है ना? ये जो ललिता, विशाखा, अंधलुका, चंपकलता, सुदेवी, तुंगबिद्रा, ललिता, विशाखा, राधा रानी, कृष्ण, ये जो 8 सखी और राधा कृष्ण, 10 व्यक्ति विशेष का जो ड्रेस लगता है ना, 10 लाख रुपया लगता है। कोई ऐसा डोनर है हमारे इस्कॉन में? जो कुछ दिन पहले हम जो नृसिंह पुजारी या विश्वम्बर पर वो ऊपर में थे, मैं उनसे बात करने के लिए गया, तो एक माताजी आके उनसे काकोती मीनती, कलकत्ता की एक माताजी बोले कि प्रभु प्लीज कल मंगल आरती में ड्रेस को पहना देना है, प्लीज ड्रेस पहना देना है। और मैं वहां पर खड़ा हूँ प्रभु जी के साथ, विश्वम्बर प्रभु जी के साथ, नृसिंह पुजारी, वो कुछ धो रहे थे भगवान का बर्तन। बोले कि माता जी ठीक है पहना देंगे, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का बुकिंग है। जरा सोचिए, एक एक ड्रेस का दाम कितना है? 10 लाख रुपया, 10 लाख। और वो माता जी खुद कंट्रीब्यूट किए हैं, ऐसा नहीं कि वो खुद कंट्रीब्यूट किए, खुद खरीदे हैं। और यहाँ पे आके भक्तों को काकोती मिनती करे, प्लीज कल मंगल आरती में इस ड्रेस को पहनाई है। और प्रभु जी का रिप्लाई क्या है? माता जी ऑलरेडी बहुत सारे भक्तों का बुकिंग है, आपका पहनाएंगे प्लीज। बट तो जरा सोचिए, तो राधा माधव के ड्रेस का मूल्य क्या? 10 लाख रुपया। और साधारण फिल्म स्टार का कितना? 5,000, 10,000, 15,000। और एकदम छोटा छोटा कपड़ा पहनते और उनको आइडियल मानते हैं, मॉडल मानते हैं। तो दुनिया के लोग मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, गधा नहीं है। तो ये जो भगवान का दर्शन कहां से होता है? कान से होता है, कान के बाद आंख से। कि सच में भगवान का ऑर्नामेंट है ना, भगवान के गले में कितना सारा माला रहते हैं। हम तो भागवतम क्लास देते एक माला पहन के, नृसिंह पवित्र दाम है 600 रुपया, ठीक है। और भगवान के गले में माला का दाम जानते हैं? सूरत से बनता है, सूरत से, हैदराबाद से वो माला आते हैं, ज्वेल्स, ऑर्नामेंट, अलंकार भगवान का। तो भगवान के रूप के सामने इस संसार में कोई है? नोबडी। बट स्टिल वी आर सो फुलिश मैन, हम लोग इतने मूर्ख है कि उस रूप को छोड़कर एक माया, एक जो कुछ दिन के बाद एकदम बूढ़ी, हाड़ मास का क्या बनेंगे कुछ। और हाँ, वही कल हम नेहा माता जी से बात कर रहे थे, नेहा जो उनकी बहन शिखा और नेहा,
कि अभी क्या है नेपाल हीरोइन का नाम, हाँ, बोले कि मनीषा कोइराला कहाँ रहते हैं, बोले कि प्रभु जी काठमांडू में रहते, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बोले कि वो भी कैसे दिखती, बोले कि बूढ़ी की तरह दिखती। तो जरा सोचिए, जो मनीषा कोइराला पूरे बॉलीवुड दुनिया में पूरे विश्व को अपनी सुंदरता से ये कर देते थे, वो अभी बूढ़ी बन के घर में बैठी हुई है नेपाल में, काठमांडू में। तो इस रूप का क्या भरोसा है? ओरिजिनल रूप, रियल रूप तो भगवान कृष्ण का है। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक है कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। इतने आकर्षक मतलब इतना अट्रैक्टिव, इतना सुंदर कि उनका वियोग सह पाना असंभव हो जाता है। तो बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। बद्ध जीव मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है, जो अभी तक भक्ति पथ में नहीं आए। अगर वो एक जीव का अगर नेचुरल कंडीशन होता तो भगवान को भूलता नहीं। एक व्यक्ति भगवान को क्यों भूला? क्योंकि वो अभी नेचुरल कंडीशन में नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कलम चला रहे ना, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान इतने रूपवान है, लेकिन फिर भी हमारा रूप उनके प्रति क्यों नहीं जा रहे, बल्कि किसी मेटेरियल बूढ़ा बूढ़ी के प्रति क्यों जा रहे, है ना। मैं बूढ़ा बूढ़ी नाम इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, इसमें आप लोग अपने आप को मत लेना। मैं भी एक दिन बूढ़ा बनूंगा, डोंट वरी। विश्वनाथ प्रभु, गीता माता जी, मंजू माता जी, प्राण मोहन प्रभु, ऐसा आप लोग मत सोचना। आई विल बिकम ए ओल्ड पर्सन वन डे, डोंट वरी। हम भी एक दिन बूढ़ा के बूढ़े ऐसा करेंगे। ऐसा आप लोग मत सोचिए कि हम भी एक दिन बनेंगे। बात बूढ़ा का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अगर प्यार करना है तो कृष्ण से करो, अगर प्रेम करना है तो कृष्ण से करो। अगर आप किसी गर्लफ्रेंड से प्रेम करेंगे तो वो एक दिन बूढ़ी बनेगी। अगर किसी बॉयफ्रेंड से प्रेम करेंगे तो एक दिन बूढ़ा बनेगा। लेकिन अगर आप कृष्ण से प्रेम करेंगे वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, वो नवजौवनम च, कृष्ण कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम अगर करना है तो कृष्ण से करो। क्या है अतुल्य, हाथ उठाए। प्रभु जी 2 मिनट में मीटिंग एंड होने वाला है, तो फिर से रिजॉइन करना है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। ठीक, भक्तों से अनुरोध है कि तुरंत आप लोग ज्वाइंट हो जाना 2 मिनट के अंदर जैसे ही एंड होगा। क्योंकि आज 1 फरवरी है ना, इसलिए आज से हमारे क्लास का टाइम 3:30 बजे से 6 बजे तक। हाँ, अन्यथा 5:30 बजे तक था। 3 बजे से जब क्लास स्टार्ट होता 3 से 5:30, लेकिन आज 3:30 से स्टार्ट हुआ, अभी 3:30 से ही चलेगा, इसीलिए 6 बजे तक। अब ठीक है, हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो प्रश्न होगा प्रश्न उत्तर भी लेंगे। तो ऐसे बीजों की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन का सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का बीजोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा। और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का तो बीजोग तो अवर्णनीय है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भगवान के भक्त है वो भगवान से एक क्षण के लिए भी दूर होना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जीवन का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण ही हमारा अपना है, और आत्मा होने के नाते कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। तो गोपियों को, वृंदावन के ग्वाल बालों को ये सब तथ्य पता है। हम सबका उतना आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कृष्ण के प्रति उतना ज्ञान नहीं, कृष्ण के प्रति इसीलिए प्रेम नहीं। विश्वास प्रभु जी अपने बेटे अतुल्य को प्रेम क्यों करते हैं? उनको पता है कि ये मेरा बेटा है। अनामिका माता जी अपने पुत्र गौरव को प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है ये मेरा बेटा है। प्राण मोहन प्रभु जी अपनी नातनी दीक्षा को प्रेम क्यों करते? क्योंकि उनको पता है मेरी नातनी है। उसी प्रकार जब हम लोग को पता होगा कि कृष्ण हमारा अपना है,
तब हमारा प्रेम उनके प्रति हो जाएगा। लेकिन अभी समस्या क्या है, कुछ रिलेशनशिप नहीं है ना, जिसके कारण कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम नहीं होता। तो कृष्ण के प्रति प्रेम जगाने के लिए, वो संबंध को पुनः वापस जानने के लिए क्या करना पड़ता है?